तो ये खबर आजमगढ़ से जहाँ राजकीय बालिका इंटर कॉलेज अतरौलिया में बुधवार को करियर गाइडेंस मेले का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें छात्राओं को अपने उज्जवल भविष्य के लिए सही दिशा चुनने हेतु जागरूक किया गया। आपको बता दें कि कार्यक्रम के मुख्य अतिथि क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर संग्राम यादव ने सरस्वती प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर मेले का शुभारंभ किया। छात्राओं ने स्वागत गीत प्रस्तुत कर मुख्य अतिथि का अभिनंदन किया। विधायक डॉक्टर संग्राम यादव ने छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा कि जीवन में सफलता के लिए स्पष्ट लक्ष्य और नियमित प्रयास अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने अपने छात्र जीवन के अनुभव साझा करते हुए कहा कि मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में उड़ान होती है। उन्होंने कहा कि देश की बेटियां आज हर क्षेत्र में परचम लहरा रही हैं। उन्होंने विश्व कप महिला क्रिकेट टीम का उदाहरण देते हुए कहा कि बेटियां अब किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं हैं और अवसर मिलने पर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाती हैं। इस दौरान आयोजित मॉडलिंग और प्रदर्शन में छात्राओं ने इंजीनियर, डॉक्टर, टीचर, आईएएस, पीसीएस, एडवोकेट, ब्यूटिशियन और आर्टिस्ट जैसे विभिन्न करियर विकल्पों को प्रस्तुत कर अपनी प्रतिभा का बेहतरीन प्रदर्शन किया। पेंटिंग और रंगोली के माध्यम से भी छात्राओं ने करियर गाइडेंस से जुड़े आकर्षक मॉडल बनाए, जिन्हें उपस्थित लोगों ने सराहा। विद्यालय की प्रधानाचार्य प्रतिभा ने सरकार द्वारा आयोजित इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि यह मेला विद्यार्थियों को सही करियर चुनने की बड़ी मदद करेगा। उन्होंने बताया कि छात्रों को एक विशेष करियर गाइडेंस बुक भी उपलब्ध कराई गई है, जिसके माध्यम से वे भविष्य में विभिन्न रोजगार अवसरों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। मुख्य अतिथि समेत सभी अध्यापकों का सम्मान प्रधानाचार्य प्रतिभा द्वारा मोमेंटो और पौधा भेंट कर किया गया। कार्यक्रम का संचालन वीना पांडे ने किया। इस अवसर पर नोडल शिक्षिका रेखा देवी, सुधा सिंह, किरण मौर्य, तंद्रा यादव, निखिल, नेहा सहित विद्यालय के शिक्षक शिक्षिकाएं उपस्थित रहीं। कार्यक्रम के अंत में छात्राओं ने अपने सपनों के पंखों को उड़ान देने की बात कहकर उपस्थित लोगों का मन मोह लिया। क्या कुछ कहना है डॉक्टर संग्राम यादव और विद्यालय की छात्राओं का, आप सुनिए। क्या नाम है? नैन्सी यादव। आज आपके विद्यालय में करियर गाइडेंस मेले का आयोजन किया गया था। जी, तो उसमें मैं अपने लक्ष्य निर्धारित करने के लिए मैंने भी पार्टिसिपेट किया था। तो मैं आगे क्या बनना चाहती हूँ, कैसे बनना चाहती हूँ, क्यों बनना चाहती हूँ, वही बस इसीलिए मेरा लक्ष्य था आईएएस बनने का। तो हमने पार्टिसिपेट किया। आगे मुझे उसकी तैयारी करनी होगी, पढ़ाई करनी होगी, उसके लिए आर्ट सब्जेक्ट चाहिए, वो मेरा काफ़ी ठीक ठाक है। आईएएस के लिए बहुत ज़्यादा बल पढ़ाई का टेबल होना चाहिए। किस तरह से आप पढ़ाई करती हैं? पढ़ाई तो फिलहाल मेरी ठीक ठाक चलती है। सबसे पहले अपना परिचय दें। मैं अर्पिया बानू हूँ, क्लास 11th में पढ़ती हूँ। मैं अभी तो क्लास 11th में पढ़ रही हूँ। उसके बाद ग्रेजुएशन करूँगी। ग्रेजुएशन के बाद मैं एलएलबी कोर्स करूँगी, जिसके बाद मैं बन जाऊँगी। शायद हो सके, क्योंकि मैं पढ़ाई अपनी कंप्लीट करूँगी और मैं बनना चाहूँगी, एलएलबी कोर्स करना चाहूँगी, जिसके में अभी विधायक जी आए थे। उन्होंने भी कहा कि हम आपका सपोर्ट करेंगे और उनके सपोर्ट से शायद हो सके मैं लॉयर बन जाऊँ। और लॉयर बनने के बाद मैं उनका भी केस लड़ूंगी और मैं जितने भी केसेस होंगे सबको हैंडल करने की कोशिश करूंगी। देखिए, करियर गाइडेंस मेले में मैं आभारी हूँ यहाँ के प्रधानाचार्य महोदया का कि उन्होंने मुझे कल का भारत का जो भविष्य है, जो एक सपने के तहत इस राजकीय बालिका इंटरमीडिएट कॉलेज में पढ़ रही हैं हमारी बेटियां बहनें, वो कल बनना क्या चाहती हैं, उनसे मिल करके मुझे बहुत खुशी हुई। इतना प्रतिभाशाली बच्चियां, इतना ऊर्जा से भरपूर, बस उन्हें कुछ प्रोत्साहन की जरूरत है, कुछ ऐसे माहौल बनाने की जरूरत है। अगर वो माहौल बनाने में हम सब मिल करके कामयाब हो गए तो हमारी गांव की बेटी जो आईएएस बनना चाहती आईएएस बन जाएगी, जो डॉक्टर बनना चाहती डॉक्टर, जो प्रोफेसर बनना चाहती प्रोफेसर, और जो लीडर बनना चाहती। यद्यपि जो परंपरा है राजकीय बालिका इंटरमीडिएट कॉलेज के यहाँ शिक्षक बहनें और प्रधानाचार्य मिल करके करियर गाइडेंस मेला लगाते। इतने मेले में बहुत सी बहनें हैं जो डॉक्टर बनना चाहती है, सिविल सर्विसेज में जाती हैं, लॉयर बनना चाहती, प्रोफेसर, लीडर एक ही दो बेटी बनना चाहती हैं। अब तो चाहते हैं कि बेटियां लीडर भी बने, क्योंकि भारत के अंदर डेमोक्रेसी है। अगर डेमोक्रेसी में अच्छे लोग नहीं आएंगे तो बदलाव बड़ा करने में कठिनाई होगी। जितना ही पढ़े लिखे टैलेंटेड लोग
राजनीति में आएंगे उतना ही मजबूत लोकतंत्र होगा। और जब लोकतंत्र मजबूत होगा तो गांव की असल ताकत, क्योंकि आप जानते हैं भारत का जो संविधान है वो जो मत का अधिकार हमें दिया है, सबके मत का अधिकार लगभग बराबर है, एक जैसा है। तो हम तो चाहते हैं कि सब दिशाओं में, और जिस तरह के माहौल में बेटियां पढ़ रही हैं, इनकी शिक्षक बहनें जैसा मार्गदर्शन दे रही हैं, हमारी सबके प्रति बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं कि उनके सपने पूरे हों, वो अपने गांव जवार के अंदर एक दिन उनकी पहचान उनके नाम से हो और उनके माँ बाप का भी नाम आगे आए।